इसके बारे में बताएंगे बाद में। खत्म होने हेलो सर, आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए। तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से नमस्कार सर। नमस्कार। और होली आने वाला है, आप लोग सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो सर शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ खास नहीं, हम लोग भी सर आप ही की तरह इंसान है। 10-15 मिनट दोस्त समझ के मेरा बात सुन लीजिएगा, ठीक है सर। और ये सबसे डिस्ट्रैक्टिंग क्या होता है सर, सबसे जो ध्यान खींचता है मोबाइल। 10-15 मिनट के लिए मोबाइल को छोड़ के मेरे बात सुन लेंगे ना सर? ठीक है सर, चलिए। जमा कर दो मोबाइल। तो सर देखिए, आप लोग अच्छे लोग हैं, बात करके अच्छा लग रहा है, तो अच्छा चीज से शुरू करते हैं सर। मीटिंग करेंगे, 2 मिनट कुछ बात करते हैं, फिर चालू करते हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं सर, एक छोटा सा कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव में एक काफी धनी व्यक्ति रहता था। मतलब गांव का होता है ना एकदम सबसे पैसा वाला सेठ जी, मुखिया, हाँ ठीक है। तो उनके यहाँ क्या हुआ, चोरी हुआ। 3 चोर गए, उनका चोरी किया। 3 चोर चोरी किया सर। बहुत सारा रुपया पैसा, धन दौलत, सोना चांदी हाथ लगा। गठरी बांधा, गठरी बांध के भागा। जंगल का रास्ता से भाग रहा था। बीच जंगल में पहुंचा है और बहुत जोर का भूख लगा। अब इतना जोर भूख लगा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फाइनली होगा क्या, तो आपस में तीनों समझौता किया कि भाई इतना धन लेके शहर नहीं जा सकते हैं वापस खाना लाने के लिए। क्या करे, 2 आदमी धन का हिफाजत करेगा, 1 आदमी जाएगा खाना लाने के लिए। ऐसे ही किया, 2 आदमी धन का हिफाजत करने लगा, 1 आदमी गया खाना लाने। जो खाना लाने गया पहले खा लिया, अब हो रहा था पैक। तो सोचा बस 2-4 बूंद जहर का तो मिलाना है, उसके बाद तो सारा धन मेरा अपने का हो जाएगा। वैसे ही किया, वो जहर मिलाया, पैक करके लेके गया। अब देखिए वहां पर क्या हुआ, 2 आदमी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। उन लोग का भी नियत खराब हो गया। उन लोग सोचे हम लोग 2, वो 1 आने दो, उसको मार देते हैं, उसके बाद धन का 3 हिस्सा नहीं 2 हिस्सा करना पड़ेगा। अभी वो जैसे ही खाना लेके आया, कुछ ना पूछना है ना बोलना है, उसको पकड़ के पीट के मार दिया। मारने के बाद बोला भाई धन तो बाद में बांटेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। अब जहर मिला हुआ खाना खाया और तीनों साथ। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए कहानी तो बहुत छोटा सा था सर, अर्थ बहुत बड़ा है सर। सार इसका बहुत बड़ा है। सार ये है सर कि हम लोग जो भी करते हैं अच्छा या बुरा, बहुत ज्यादा होके वापस मिलता है, बहुत ज्यादा होके। जैसे मान लीजिए हम लोग 1 मुट्ठी धान बोते हैं सर, तो क्या 1 मुट्ठी मिलता है? नहीं, बोरी का बोरी मिलता है सर, हजारों लाखों धान मिलता है। एक आम का गुठली भी बोते हैं तो हजारों आम मिलता है, समय लगता है, लेकिन मिलता है ना सर। तो जब भी करना चाहिए सर, अच्छा करना चाहिए, बहुत ज्यादा करके वापस मिलेगा, बहुत ज्यादा। अगर बुरा भी करेंगे तो बहुत ज्यादा वापस वो भी मिलेगा सर। हाँ, जैसे 1 मुट्ठी अगर हम लोग बबूल बो देंगे ना, तो ढेर सारा बबूल लेना पड़ेगा। तो बचना चाहिए बुरा से अच्छा काम करना चाहिए, ताकि जब मिले बहुत मिले, है ना सर। चलिए आते हैं टंकी के ऊपर। आजकल बाजार में कैसा टंकी मिल रहा है सर? ज्यादातर सर कचरा वाला टंकी मिल रहा है। कचरा वाला टंकी हम लोग किसको बोलते हैं? जो स्क्रैप से बनता है। स्क्रैप मतलब हो गया, जैसे हम लोग पानी पी के बोतल फेंक देते हैं ना, और कोई सामान प्लास्टिक का टूट जाता है, लोग आते हैं चुन के ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं, फिर उसको रिसाइकल करके बनता है। मतलब कचरा से उसको रिसाइकल करके फिर से बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं कचरा वाला टंकी। सर देखिए, रिसाइकल होना चाहिए, ठीक है मानते हैं, लेकिन रिसाइकल होके सामान क्या बनना चाहिए, ये तो एक तो सोचने की बात है ना सर। जैसे रिसाइकल होके जो सामान बना, कचरा वाला सामान से जो बना, कुर्सी बन जाए, साइकिल का सीट बन जाए, पैडल बन जाए, मोटरसाइकिल का मोडगार्ड बन जाए, वाइजर बन जाए, ये बल्ब होल्डर का होल्डर बन जाए, स्विच बन जाए, केसिन पाइप बन जाए, वो सब चीज, वो इलेक्ट्रिक वाला केसिन पाइप, ऐसा हर चीज बन जाए
जिसमें खाना या पानी टच नहीं होता है। लेकिन ऐसा सामान नहीं बनना चाहिए सर जिसमें हम लोग पानी भर भर के रखते हैं, दिन दिन भर रखते हैं फिर पीते हैं। सर ऐसा टंकी में पानी रख के पीने से बीमारी आता है। आप गूगल करिए 20 तो बीमारी आएगा सर, चर्म रोग से लेके कोलरा और क्या क्या सारा चीज उसमें है सर। तो इस मतलब ऐसा टंकी लगा के बीमारी आता है। लेकिन पार्टी को क्या लगता है सर, पार्टी को लगता है कि जो है कचरा से बना हुआ तो क्या हुआ, धो लेंगे, हाँ धो लेंगे। तो सर धोने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा 10 बार धो देंगे तो कभी नहीं ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 10 नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार धो लेंगे तो भी ठीक नहीं होगा। सर देखिए चीज अपना गुण नहीं छोड़ता है। जैसे सोना, सोना का गुण क्या है सर, चमकना। वो चमकेगा, आप उसको जमीन में गाड़ दीजिए, 10 साल बाद निकालिए, धो दीजिए, फिर चमकेगा। उसका गुण है चमकना, वो चमकेगा। इसी तरह सर टीना है सर, उसका गुण है नहीं चमकना। कितना पॉलिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, पानी गिराइए सब खत्म, फिर से वहीं आ जाएगा। तो उसका गुण है नहीं चमकना, नहीं चमकेगा। सर एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। पानी रख के हम लोग अगर पीते हैं तमा में, तमा का लोटा में या तमा का ग्लास में रात भर पानी छोड़ देते हैं, सुबह पीते हैं तो पेट में कुछ फायदा होता है, सुने हैं ना सर, सुने हैं? तो क्या तमा गल गल के पेट में जा रहा है? नहीं, तमा गल के जाता तो महीने भर में खत्म हो जाता, सालों साल चलता है, 10 साल चलता है वो ग्लास और लोटा, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कि तमा गल के जा रहा है, तमा का गुण है जो उसको अच्छा बना रहा है। रात भर जो पानी हम उसमें रख रहे हैं तो तमा का गुण है जो उस पानी को अच्छा कर दे रहा है। इसी तरह सर कचरा में जब भी हम रात भर पानी रखेंगे, उसका अवगुण है कि पानी को खराब करेगा, दूषित करेगा, उसको पी के बीमारी ही आएगा। देखिए आप बोलेंगे कि सबको नहीं आएगा, हम लोग को नहीं आएगा, मानते हैं। आप लोग यंग है, आप लोग का स्टेमिना ज्यादा है, मजबूत है, आप लोग को नहीं होगा। लेकिन लोग बीमार नहीं पड़ते हैं जी, यंग लोग तो भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन कम पढ़ेंगे आप लोग। लेकिन जिनके घर में लगा रहे हैं सर, उनके घर में छोटा छोटा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग सब है सर। तो ऐसा टंकी नहीं लगाना चाहिए सर जिसको लगा के मालूम है कि भाई डॉक्टर का चक्कर लगेगा, हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा। अगर हम लोग जानते हुए, नहीं जानते हुए सब ना, जानते हुए अगर ऐसा करेंगे सर तो हमारा भी बरकत थोड़ा कम होगा, होगा ना? बिल्कुल। तो सर हम लोग का कर्तव्य क्या बनता है, बता देना, पार्टी को बता देना कि क्या चीज है नहीं। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक डॉक्टर का बात करते हैं सर। एक डॉक्टर है, उसके यहाँ एक पेशेंट गया, वो पेट का दर्द लेके गया, उसका एक्सरे हुआ, पता चला पेट में पथरी है और उसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन। लेकिन जो पेशेंट था ना, वो डॉक्टर के घर का बगल का था, उसको जानता था, वो जानता था कि इसके पास पैसा नहीं है, 3 टाइम का खाना ठीक से होता नहीं है, ये ऑपरेशन कहां से कराएगा? तो क्या डॉक्टर को उसको नहीं बताना चाहिए कि बताना चाहिए? बताइए सर। बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। डॉक्टर का काम है, फर्ज है क्या, उसको बता देना कि भाई आपके साथ ऐसा ऐसा है, आप जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन कराइए, तब तक के लिए दवाई खाइए, है ना? तो सर हम लोग भी डॉक्टर ही है सर, हम लोग सबको डॉक्टर हैं, इस क्षेत्र का डॉक्टर है सर, पानी का टंकी का डॉक्टर हम ही लोग हैं सर। पार्टी को नहीं मालूम है सर, पार्टी नादान है, जिंदगी में एक बार घर बनाएगा सर और एक बार टंकी लगाएगा, उसको क्या मालूम क्या टंकी खरीदना है नहीं खरीदना है। हम लोग डॉक्टर है सर इसका, तो हम लोग को फर्ज बनता है सर, जिस तरह उसका फर्ज बनता था उसको बताना कि पेट में पथरी है, हमारा फर्ज बनता है बताना कि नहीं कौन सा टंकी में अच्छा है, कौन सा खराब है, किसमें बीमारी होगा किसमें नहीं होगा, कम से कम इतना जरूर बताना है सर। बताएंगे ना सर? ठीक है सर। चलिए आप लोग अच्छा टंकी लगाएं, अच्छा नल लगाएं, अच्छा पाइप लगाएं, अच्छा सब कुछ अच्छा लगाएं, ठीक है? तो पार्टी का भला हुआ, हम लोग का भी भला हुआ सर। कैसे? एक तो देखिए शुरू में कहानी में बताए थे कि जब भी हम लोग कुछ अच्छा करते हैं हम लोग के साथ बहुत गुना ज्यादा अच्छा होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में। चलिए अभी उसको नहीं पकड़ते हैं, अभी जो साक्षात सामने होता है उसका बात करते हैं। एक आदमी किन्हीं का नाम पूछेंगे सर, आपका नाम? जी रामू जी। एक आदमी, एक प्लम्बर हुए, एक विजय जी प्लम्बर हुए। 2 प्लम्बर का एग्जाम्पल देते हैं, दोनों काम पकड़े, ठीक है? एक विजय जी एक रामू जी, दोनों काम पकड़े। काम पकड़ने के बाद सबसे पहला काम सर स्लिप बनाना, स्लिप बना लिए, आइटम का स्लिप बनाए, रामू जी पार्टी को दिए और समझाएं इस कंपनी का टंकी ले लीजिएगा, इस कंपनी का पाइप ले लीजिएगा, फलना दुकान जाइएगा वहां खरीदिएगा, ऐसा ऐसा नल लीजिएगा, सब अच्छा में बताएं। गया पार्टी, एस्टीमेट लिया, अब सब अच्छा में बताया सर, रेट ऊपर हो गया, थोड़ा बजट ऊपर हो गया, आगे रामू भाई को 2 बात सुनाए कि क्या बोला इतना बजट हो गया। वो फिर से समझाए कि सर लाखों का घर बना रहे हैं, 2-4 हजार ऊपर या नीचे, 2-4-10 हजार ऊपर या नीचे, अच्छा सामान लगेगा, जिंदगी बीत जाएगा, और टंकी अगर अच्छा लगेगा घर में बीमारी नहीं आएगा।
फिर समझाएं और समझाएं उसी में कि भाई आपका 5 बाथरूम है, 20 ठो नल है, 40 ठो एंगल कॉक है, पैन है, कमोड है, शावर है 5 ठो, डाइवर्टर है 5 ठो, दुनिया भर का सामान है। कोई एक आइटम में, कोई एक डाइवर्टर, एक शावर में आप चाहें तो एडजस्ट कर लेंगे। आप कहाँ पैसा बचा रहे हैं? टंकी में, जो पूरा घर में एक पीस लगेगा और जिसमें बीमारी आता है, ऐसा चीज में आप कमी कर रहे हैं। पार्टी तुरंत समझ गया बात, तुरंत बात समझ गया। अच्छा, टंकी भी खरीदा और इतना समझाने के बाद सारा सामान अच्छा खरीद लिया, वो काम भी कर दिया अच्छा। ठीक है, वही विजय जी क्या किए, विजय जी स्लिप बनाए और दिमाग में आया भाई 30,000 हुंडा में बात हुआ है, 30,000 में बात हुआ है, खराब सामान लगाएंगे तो भी हमको 30 मिलेगा, अच्छा लगाएंगे तो भी 30 मिलेगा, ना 31 मिलेगा ना 29 मिलेगा। वो उतना बॉदरेशन नहीं लिए, बातें नहीं किए पार्टी से, ना दुकान समझाए ना सामान समझाए, बस पार्टी को स्लिप पकड़ा दी। पार्टी भी गया बाजार में, जैसा तैसा दुकान से जैसा तैसा सामान उठा के लाया, काम वो भी अच्छा किए, लेकिन सामान तो खराब था ना, पाइप खराब था, लीक कर गया, गए जाके रिपेयर करके आए। फिर दूसरा जगह से 2 साल में 4 बार जाना पड़ा, 3 साल में टंकी फट गया, जाके चेंज करके आए। आप बताइए दोबारा कभी काम होगा? इनको काम मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। उनका मन का बात बताते हैं पार्टी का, उनको लगेगा ना बहुत खराब प्लम्बर है, इनका चलते उनका सामान माने बार बार रिपेयरिंग हो रहा है, जबकि बात ऐसा नहीं है। बात है सामान खराब था इसीलिए रिपेयर हो रहा है ना। और उनके जगह में दूसरा इनका बात बता रहे हैं, ये क्या होगा, इनका पार्टी खुद का काम तो छोड़ दीजिए सर, दूसरे का काम, दोस्त का काम, रिश्तेदार का काम, जब भी किसी का हो रहा है, देखा उस फलाने मिस्त्री से कराना, बहुत अच्छा मिस्त्री है, एक बार करा लेगा जिंदगी भर निश्चिंत हो जाएगा। तो देखिए सर, 2 प्लम्बर, दोनों काम अच्छा किए, दोनों अच्छा काम किए, लेकिन एक को क्या है, जो काम कराया वो भी नहीं दे रहा, अपना खुद का काम नहीं दे रहा है, और एक का नाम हो रहा है दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह नाम हो रहा है कि उसको काम मिले। फर्क क्या था सर? फर्क सिर्फ सामान का था, समझाने का। हाँ सामान का था। सामान अगर अच्छा आ जाता तो उनका भी नाम होता, नहीं, काम दोनों का अच्छा हुआ, सिर्फ सामान अच्छा उनका नहीं था, उसीलिए बदनामी हुआ। सामान का खराबी, बदनामी हम लोग का। तो हम लोग को चाहिए सर थोड़ा सा स्लिप देने के समय थोड़ा सा ध्यान, मतलब समझाने में भी लगा। अगर पार्टी को हम लोग थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा सामान आएगा, अच्छा आएगा तो हम लोग का भी ऐसे ही नाम होगा, है ना सर। तो चलिए हम लोग सर समझाएंगे पार्टी को, ठीक है। समझाने के लिए सर परख होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि ये कपड़ा अच्छा है कि ये कपड़ा अच्छा है, तो कपड़ा का परख हमको होना चाहिए, तो इसी तरह सामान का परख होना चाहिए। चलिए आपको आज टंकी परखने का 2 तरीका बताते हैं सर, यही तरीका है, इसका छोड़ के तीसरा कोई तरीका नहीं है। तीसरा तरीका है उठा के इसको जांच घर भेजिए, वहां काटेगा, एसिड डालेगा, लन फन करके 15 दिन में रिपोर्ट देगा, तो ये तो संभव है नहीं। बाजार में जो संभव है, पूरा हिंदुस्तान जो अपनाया है, पूरा इंडिया जो अपनाया है, वही बात आपको बता रहे हैं, आज के बाद हम लोग भी अपनाएंगे। टंकी पहचानने का 2 तरीका। पहला तरीका आप भूल जाइए सर कि ये सिंटेक्स है कि सनप्लास्ट, आशीर्वाद है या विक्टेस, ठीक है। आप बस टंकी को पकड़िए, अपने तरफ झुकाइए, झुका के देखिए, अगर अंदर में रंगीन है सर, अगर ब्लू रंग है, उस टंकी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करना है। वो इतना कचरा मिला रहा है कि उसका धब्बा धब्बा जो आता है उसको छुपाने के लिए उसको रंगीन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो रंगीन वाला का तो हम बात ही नहीं कर रहे, पहले आउट कर दीजिए, उसको देखिए, उसको हटाइए, उसका बात ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर सफेद है, अंदर हाथ डालिए, हाथ डाल के हाथ हिलाइए, घुमाइए, हाथ घुमा के क्या चेक करिए, हाँ चिकनाई चेक करिए, चिकनाई चेक करिए। कारण चिकनाई चेक करने का सर, अगर प्योर है, पूरा चिकना है, एकदम चिकना, तब तो प्योर सामान है। अगर खड़खड़ कर रहा है या उखड़ खाबड़ है, वही है सर कचरा वाला टंकी, वही है बीमारी वाला टंकी, उससे बचना है, ठीक है सर। आपको 2 मिनट लगेगा, समझाते हैं क्यों। ये बाहर से सांचा में बनता है, तो सांचा में बनने का कारण कचरा सामान हो, अच्छा सामान हो, बाहर वाला चिकना हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला कभी भी सांचा नहीं होता है। ये सांचा ऐसे घूमते रहता है और परत दर परत सटते रहता है। जैसे आप लोग होता है ना 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, तो वही परत दर परत घूम के सटता है, घूमते रहता है और सटते रहता है सर। उसमें वो ना कचरा वाला टंकी जो बनता है ना, वो कुछ भी कर ले वो चिकना नहीं कर पाए। कचरा रहेगा तो वो माने धब्बा धब्बा होगा, उखड़ खाबड़ होगा या दाना दाना होगा, वो चिकना नहीं कर पाएगा। तो चिकनाई एक सटीक तरीका है, सटीक तरीका टंकी पहचानने का।